नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपका सिस्टम ये चल रहा था नंबर सिस्टम और आप लोग पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय, यानी कि शेष क्या बचेगा। इसी में आप लोग को आज आगे क्लास पढ़ाता हूं, यानी कि इसमें क्लास क्या है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप में हमने क्या पढ़ा, शेषफल प्रमेय यानी शेष क्या बचेगा। उसी में आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आपका ये बैच प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज वही पर आपका होगा। हमने टॉपिक जो पढ़ा था, यानी कि क्या टॉपिक पढ़ा था, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि शेष क्या बचेगा। आज इसी पर मैं अगला आपको सवाल बताने जाऊंगा। यानी देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने दे दिया 87 के पावर 90 प्लस 15 को, यहां देखिएगा संख्या 87 की पावर 90 प्लस 15 को 88 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। शेष क्या बचेगा, ध्यान दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपका मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। अगर इस प्रकार आए तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। मैं ऑप्शन यहां पर लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका 16, 15, 14, 13 और इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब हल करेंगे आप, तो हल करते वक्त ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने बताया 87 के पावर 90 प्लस 15 के पावर 88 है। अब मैंने यहाँ पे एक देखिए आपको इससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तब करिए क्या, यहां पर इसको ध्यान दीजिए। यहां पर कितना कम है, एक कम है, यानी कि अगर इसमें प्लस एक जोड़ दे, अगर इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे वाले क्वेश्चन पर आप नहीं जाइएगा, सीधा देखिएगा ध्यान से। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे क्या, देखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, यही करते हैं ना। तो आप जानते हैं जब यहाँ पे एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो उस पर भी पावर चढ़ेगा हमारा उसी तरह। एक में विस्तृत सवाल बताता हूं, जैसे इसे 87 के पावर अगर -1 यानी कि इस पर देखिए 90 1 के पावर 90 प्लस 1 के पावर 90, इस तरह करेंगे तभी तो होगा ना। यानी कि देखिएगा नियम 87 के पावर अब 90 है, यहां पर प्लस 1 करूंगा तब 88 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब प्लस 1 करने के बाद इसके पावर भी 90, अब -1 के पावर भी 90, तब जाकर एक कंडीशन यहां पर क्या करेंगे प्लस 15 अब बटे में 88। ये वाली कंडीशन यहां पर फॉलो हो गई। यहां पर जो भी रहेगा फॉलो, यहां पर जो फॉलोइंग रहेगी, यहां पर -1 के पावर 90 हो जाएगा, यहां पर पावर 190 करेंगे। देखिएगा आप, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, छोड़िए मैं आपको सीधा बताता हूं। ठीक है, करेंगे क्या, यहाँ पे जब 88 प्लस 1 जोड़ेंगे प्लस 1 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 मान लीजिएगा, अब -1 का पावर ही 90 कर दीजिएगा। जानते हैं कि इसमें प्लस 1 करेंगे -1 करेंगे तब इतना आएगा, तो -1 कर देंगे आप प्लस 15 कर दीजिएगा। देखिए खांसी हो गई थोड़ा, सॉरी। यहां देखिए जब करेंगे एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो -1 घटाएंगे, -1 पावर 90 हो गया तो -1 पावर 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर माइनस संख्या अगर उसके पावर कोई क्या है, अगर माइनस के पावर कोई सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है, तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्लस में प्राप्त होगा। यहाँ पर जब प्लस में होगा, यहाँ -1 है, -1 का क्या हो जाएगा +1, अब +15, इसका मान कितना आ जाएगा 16 से बचेगा। आप लोग कितना मार दिए होंगे, कितने लोग तो 14 पर ऑप्शन मार दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको ऐसे सवाल जब आएगा तो कैसे लगाएंगे, अगर यहाँ पर 1 कम है तो इसमें समझिए कि -1 कम करेंगे, आप +1 जोड़ेंगे तभी तो होगा कि नहीं। सेम कंडीशन जैसे मैं एक दूसरा सवाल लिख रहा हूं, देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला होगा। इसी पर इसको लगाइए, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको आप समझ पाए कि नहीं ये बताइए, पहले समझ में आया सबको।
इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 67 के पावर 67 अब प्लस 67 में हम भाग करेंगे 68 का, तो कि शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है आपका 65, 66, 67, 68। बताइए इसे क्या करेंगे आप। सेम कंडीशन इसी तरह फॉलो करना है आपको। यानी कि इसका मतलब ये सवाल हो गया 67 के पावर 67 अब प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। और मैंने ऑप्शन भी लिख दिया आपका। देखिए ऐसे नियम को हमेशा कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखिए जब भी आए ऐसे सवाल करिए क्या, देखिए 67 के पावर 67 अब प्लस 67 अब बटे में 68, इसका वैल्यू इसी तरह हल करेंगे। यहाँ देखिए प्लस एक जोड़ेंगे माइनस एक घटाएंगे, तो हमें क्या करना है, अगर कम है तो कम वाले को लेके चलेंगे, यानी कि -1 होगा मान के चलेंगे, तो -1 के पावर 67 हो गया अब प्लस 67, इसको जोड़ देंगे इस तरह। और जब 67 करेंगे तो जब मैंने बताया कि जब ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी संख्या माइनस में दिया और इसके पावर विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, अर्थात माइनस में ही आएगा। यहाँ देखिए -67 है तो 67 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ पर बचा 67, यहाँ आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, अच्छा इतना आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, इसी पर एक सवाल आप लगा कर दिखाइए, ध्यान दीजिएगा मैं सवाल लिख रहा हूं। जैसे में यहां पर हो गया 45 के पावर 73 -30 को 44 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन में मैं लिख दे रहा हूं 14, 15, 16, 17। ऑप्शन इस तरह दे दिया मैंने, संख्या 45 पावर 73 -30 को 44 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, बताइए तुरंत। इसी तरह लगाएंगे एकदम सेम कंडीशन, यही फॉलो करना है, इसमें कोई भी आपका अलग से फॉलो नहीं करना है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब यही नहीं हुआ 45 पावर 73 -30 अब बटे 44। हल करिए आप, तुरंत हल करिए, हल करिए इसे। देखिए आप हल करिए इसे, यहाँ देखिए इसे हल करेंगे तो मैंने अभी बताया, देखिए एक प्लस एक हो गया, अब प्लस यहाँ पर -1 प्लस 1 करें, जब इससे अधिक हो जाए तो यहाँ पर +1 ले लेंगे। जब कम था तो कम लेते हैं और अधिक था तो 1, यानी +1 के पावर 73 अब -30। अब मैंने 1 के पावर से कुछ भी रखी उसकी वैल्यू तो एक ही होगी, अब -30। अब बताइए कितना आ गया, -29। और मैंने बताया था जब निगेटिव में आता है तो भाजक में से घटाकर शेष निकालते थे, इसका शेष क्या हो जाएगा, शेष जब करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 44 से भाग कर रहे हैं और घटाना कितना, -29, घटाइए कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। समझ में आ रही है बात, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 15। चलिए एक क्वेश्चन और लिखाइए इसी पर। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 96
को 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? ऑप्शन में बोलिए। देखिएगा ध्यान से, जब अधिक रहे तो प्लस को लेके चलेंगे, जब कम रहे जैसे में इस तरह हो गया था, मैंने लिख दिया यहाँ पर 43 के पावर 90 अब प्लस 15 के बटे में क्या हो जाए, जब यहाँ पे मैं लिख दी 44। अब देखिए कम हो गया ना, जब कम होगा तो माइनस को लेके चलेंगे, और जब प्लस होगा तो प्लस को लेकर चलेंगे। अगर अधिक है तो अधिक वाले को लेकर चलेंगे, माइनस है तो माइनस वाले को लेकर चलेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 के पावर 90 हो जाएगा प्लस 15। अब मैंने बताया जब सम संख्या थी इसका मान 1 प्लस 15 बराबर 16। यही बताया ना अभी आपको। इसी तरह अगर प्लस रहेगा, अधिक रहेगा तो प्लस वाले को लेकर चलेंगे। अब इसको हल करिए। देखिए आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आ गया डिफिकल्ट थोड़ा सा, लेकिन डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसे बनाऊंगा बहुत आसान। ठीक है, आप चिंता ना करिएगा। यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 2 1, इसका बताइए। संख्या 2 के पावर 96 को 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? बताइए, तब तक कमेंट देख लेता हूं आप लोग का। बताइए क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके करीब ले जाने की कोशिश करिए जिससे भाग देते हैं, और इसको उसी के अनुरूप बनाया कीजिए। क्या करिए? उसी के अनुरूप बनाना है। तो जब अनुरूप बनाना है तो करेंगे क्या हमारा, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 96 के पावर 7 है। अब यहाँ पे मैंने बताया था या तो 1 होगा अधिक या तो 1 कम होगा। ऐसा क्वेश्चन जाने आप, जब ऐसा क्वेश्चन जाने तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3 और 3 3 के 9 और 3 दूना के 6 के पावर 7। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को हम, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 8 के पावर 32 और बटे में 7। मैंने कहा जब ऊपर प्लस रहे तो उसे +1 मान के चलो, और जितना पावर घात रहे उसके ऊपर चढ़ा दो, यानी कि 32 1 के घात चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, अर्थात इसका शेष कितना आ गया? बात समझ में आई? देखिए कितना आसान है। आप लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप हर एक सवाल को लगा सकते हैं, हर एक सवाल को लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप न लगा पाए। ठीक, इसी पर अगला सवाल लिखिए और तुरंत बताइए हमें क्या होगा। मैं लिख दिया यहाँ पर 2 के पावर 95 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। मैं इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता हूं, 4 3 2 1। 295 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? चलिए बताइए तुरंत आप लोग, तब तक कमेंट भी आपका शो होता रहा है कि नहीं देख लिया जाता है, और इसे हल करेंगे। भरसक प्रयास आपको ये करना है कि इसके करीब जाकर इसको क्या करें, या तो 8 बनाए या तो 6 बनाए। इतना आपको ध्यान देना है, इसके जिससे भाग देते हैं उसी के करीब जाकर बताना बनाना है आपको। इसके करीब जाकर ही बनाना है, या तो 8 बनाइए या तो 6 बनाइए, इसी को इसी तरह हल करिए। मैंने सवाल में बस थोड़ा सा अंतर किया है आपको, और आप का आंसर नहीं आ रहा है। इस तरह है, अब हम जानते हैं या तो 2 बनाना है या तो 8, तो जानते हैं कि 2 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 चाहिए तभी हो पाएगा, और 3 लाने के लिए आपको जानते हैं कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 को 2 के पावर 91 सॉरी 93 या गुणे 2 के पावर 2 और बटे में 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताइए आप। लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जब आधार सेम होता है घातांक जुड़ जाते हैं। 93 या 2 95 हो गया कि नहीं? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 93 बटा में 7 और 2 के पावर 2 बटा में 7।
लिख सकते हैं। 2 की पावर 93 मैंने कहा इसको ऐसा बनाना है या तो इससे एक कम हो या तो इससे एक अधिक हो। तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 93। देखिए 3 3 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा नहीं, गुणा कर देते हैं यहाँ पर जब। अब बटा में 7 और यहाँ पर देखिए गुणा और 2 दुना के 2 का वर्ग 4 बटा में 7। अब इससे कम हो गया तो इससे 4 ही शेष तो बचेगा। यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 31 अब बटा में 7 और यहाँ पर गुणे या इसकी शेष क्या होगा 4 होगा। 7 पूरा लिख दीजिए अभी अब तक। ये मैंने बताया अगर एक अधिक है तो +1 को लेकर चलेंगे, यानी +1 को लेकर चलेंगे। +1 की पावर 31 और यहाँ से क्या बच गया 4 और 1 का मान कितना होगा 1 गुणे 4 अर्थात शेष हमारा क्या बच जाएगा। ऐसे लगाएंगे सवाल। एक सवाल आप लगाइए, मैं देता हूं आपको और तुरंत बताइए मुझे। समझ में आ रहा है जी। यहाँ पे मैं दे दिया 24। देखिए 24 के पावर 95, 95 न लिखकर आप सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा 76, 96। ठीक है, यहाँ पे 96 को यहाँ गुणा भी मैं कर रहा हूं, 24 के पावर 1 को 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। अब इसका देखिए आंसर कौन सा गया 4 आ गया। ठीक है, इसको हल करिए तुरंत, बताइए बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप तुरंत बताइए। इसी तरह हल करेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा अंतर लिखा है और कुछ है नहीं सवाल में आपका, बस एकदम बहुत आसान। लगाइए तुरंत। देखिए ऐसे सवाल को लगाते वक्त मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया बहुत सरल है। 96 गुणे यहाँ पर 24 पावर 1 अब बटे में 25, किसका मतलब यही है ना। यहाँ देखिए आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो 24 के पावर हो जाएगा 97 अब बटे में 25, इस तरह आ गया। यही ना होगा, देखिए 96 आधार जब बराबर होते घातांक को जोड़ देते हैं, 96 एक 97 हो गया 24, यहाँ देखिए अब कम हो गया। जब कम होता तो मैंने बताया था कम को -1 में लिख चलेंगे। अब -1 के पावर 97, और जब यहाँ पर माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो माइनस में आंसर आता है, तो -1 बचा। और आपको मैंने बताया था कि माइनस में यानी कि नकारात्मक में शेषफल नहीं बचता है, और शेष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है, भाजक कितना है 25, उसमें से जो शेष आता है उसको घटा देते हैं अर्थात 24। इसका शेष कितना आ जाएगा 24। आप गलती नहीं करेंगे, मैं हर एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी सवाल बता रहा हूं उसे बहुत तरीका और बहुत सरल तरीके से यानी कि आप ध्यान से देखेंगे और एग्जाम में आते वक्त आप कैसे लगा लेंगे, तुरंत चुटकियों में देखते हुए आंसर बताएंगे आप। क्या इसका आंसर ये हुआ तुरंत ट्रिक। जो समय आपको 1 मिनट मिलता है वो आप 10 सेकेंड में कर कर आगे वाले सवाल पर आप समय पूरा का पूरा दे सकते हैं। मैं इसका आपका अगला सवाल इसी पर बताता हूं। ठीक है, एक सवाल और देता हूं आपको और उसे आप लोग लगाएंगे तुरंत लगाएंगे। जैसे मैंने सवाल दे दिया 7 के पावर 96 को 2400 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। मैं आपका ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां पर। पहला 2400, 7 0 1। बताइए इसमें से क्या होगा। 7 के पावर 96 को 2400 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम यूपीपी में आ चुका है, और ये आपका यूपीपी में क्वेश्चन आ चुका है, और आपका 49 वाली यानी जो भी भर्ती थी 2020 में, इसमें आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। और एक क्वेश्चन आप तुरंत बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, आप तुरंत बताइए मुझे।
थोड़ा भी आप घबराइए नहीं, ये घबराने वाले क्वेश्चन नहीं है, तुरंत आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा तुरंत। हमने बताया कि जिससे भी भाग करते हैं उसके करीब जाना है, एक या प्लस में। आप कहेंगे सर ये क्या दे दिए, आप दे रहे हैं यहाँ पर 7, वहां बना दिए 2400, और हमको इतना पहाड़ा तो याद है नहीं। याद है आप लोग को? नहीं याद है तो हमें तरीका बस चाहिए। तरीका क्या है? देखो यहाँ पर 7 के पावर, हम इसे इसको इस तरह लिख देख सकते हैं। देखो 7 7 49 होता है, 49 को 2 बार लिख देंगे, 7 7 गुणे 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा, लगभग इसके एक या परिबन जाएगा, तो यहाँ पर 9 2401 आएगा। यानी कि यहाँ पर जब पावर करेंगे, 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 दूना 4, 4 चौको 16, अब बटे में 2400 लिख सकते हैं इसे। इसका आज मान यह कितना आएगा, यहाँ देख लो, 7 7 49, 7 7 49 4 की पावर, इसका गुणा करोगे तो 2400 आएगा एक। यानी कि 2401 के पावर 24 अब बटा में 2400। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो जब मैंने कहा प्लस रहेगा तो प्लस को ही लेकर चलेंगे, यानी +1, यानी कि +1 का पावर 24, अब +1 पावर सम संख्या है, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1, यानी कि इसका शेष कितना आ जाएगा, 1। समझ में आई बात? अब ऐसे अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में तो कैसे लगाएंगे? यानी कि हर एक तरीका आना आपको संभव है, यानी कि इसका आंसर 2400। देखिए 2400 भी दे दिया है, 7 भी दे दिया है, 0 भी दे दिया है। और जो मान लीजिए कई लोग क्या होते हैं, एक लोग क्या होता है कि इसी तरह मार देते हैं, क्या बोलते हैं, सोम मंगल बुध बेफे सुख शनि, तुरंत जिस पर आ गया संडे यानी कि मार देते हैं उस पर तुरंत। यानी कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, तब आप मारिए, तब नंबर उठेगा। आपका शॉर्ट कोई नहीं है, ये सवाल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? अब आगे मैं सवाल लेता हूं इस पर। देखिए आपको ध्यान देना है और तुरंत बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इस टॉपिक को, शेषफल प्रमेय वाला टॉपिक तुरंत खत्म करूंगा। आपको क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप अधिक से अधिक करीब कर सकें। इसका तो मान बता ही दीजिए आप, शेषफल क्या बचेगा, बताइए शेषफल क्या बचेगा एकदम बताइए। मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं इसका, और शेषफल बताइए क्या बचेगा, 2 3 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए तुरंत क्या होगा, तुरंत बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझना है, तुरंत बताना है। मैंने जो बताया ट्रिक उसी पर लगाएंगे आप। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? आएगा तो एग्जाम में कर लेंगे नहीं आप लोग? हाँ एकदम तरीका से। ठीक, करना क्या है, कितना आंसर आएगा बताइए। अरे यार आप समय इतना ले रहे हो, इतना बता देने पर भी नहीं बताओगे, फिर कैसे एग्जाम में होगा? तुरंत देखो इसको करेंगे क्या, हम जानते हैं कि इसके करीब ले जाना है, या तो बनाना है 30 या तो बनाना है 32। जानते हैं दो में कभी एक 30 आएगा नहीं, आएगा तो 32 ही। तब इसको 2 के पावर कितना करेंगे 32 आ जाए, बताओ कितना करेंगे? तो आप जानते हैं कि 2 के पावर 32 करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 32 मान लेंगे। तो भी तो आपको 32 करने के लिए आप यहाँ पर जानते हैं कि 2 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 5 आना चाहिए ना। तो 2 के पावर 30 गुणे 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, यहाँ पर 6, या तो इस पर लगाइए। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आपको बहुत फॉलो करना है। 5 लाना है तो मान लीजिए इसे 35 माने कि 5 35, ऐसे 1 कर दीजिए, हो जाएगा कि नहीं, अब बटे में 31। 2 के पावर 35, इसको इस तरह लिखते हैं 5 के पावर 7 गुणे 2 के पावर 1। कोई दिक्कत, एनी डाउट? इसको इस तरह कर सकते हैं, 2 के पावर 5 का मान 32 के पावर 7, यहाँ पर 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, पावर 31। इसका देखिए +1 हो गया ना,
32 हो गया तो प्लस 1 को लेके चलेंगे, यानी प्लस 7 के सॉरी 1 के पावर 7 अगुड़े 2 बचा, 1 का वैल्यू 1 अगुड़े 2 यानी कि 2, शेष क्या बचेगा हमारा? बातें समझ में आ रही हैं? यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अगला सवाल लिखिए और तुरंत बताइए। एक दो सवाल और बताऊंगा, बस एक टॉपिक खत्म करूंगा मैं और तुरंत आपको लगाना है। जैसे 3 के पावर 1989 को 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? संख्या 3 के पावर 1989 को 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? ऑप्शन में लिख दे रहा हूं आपका, तुरंत बताएंगे। ऑप्शन में है आपका 7, 3, 9, 6। हाँ, 4 ऑप्शन तो बहुत है, बताइए तुरंत बताइए, इसमें से बताइए अफसर, बताइए इसमें से कौन सा होगा? बताइए आप लोग, क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या? बताइए कितना होगा? मैंने कहा कि 7 के पावर करीबन जाना है हमें, और कैसे जाएंगे अब आपको बताना है। तुरंत करिए, करिए तो कमेंट देख लेता हूं आप लोग का। अब देखिए सवाल का थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया है। लेवल मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई में आते हैं, और यूपीएसआई का मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, यानी कि यूपीएसआई का सवाल मैंने दिया, आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, और आप देखिएगा इसे कैसे लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जब लेवल बढ़ता है तो लोग लड़के घबरा जाते हैं कि यानी कि यहाँ पर 7 या 8 कैसे आएगा, या तो 9 आएगा या तो 3 आएगा, ईद इसके करीब पहुंच ही नहीं रहा है। जब ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो इसके भाजक यानी गुणनखंड को देखना स्टार्ट करो, यानी कि भाज्य को, यानी कि जो गुणज होता है वहां पर पहुंचने की कोशिश करो। ये नहीं कि क्वेश्चन देखो यार कैसी तरह है, अगर बताने वाला हमारा सही है तो किसी प्रकार कोई भी सवाल आए हम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी 3 की पावर 1989 को हम 7 से जब भाग करेंगे तो ये कंडीशन देखो, इसको इस तरह 3 का देखो, 3 का गुणनखंड है कि नहीं, 3 से कटेगा तो 3 के पावर 3 लिखो, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 3 लिखे ना, हो गया। अब पावर 7, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब देखो यहाँ पर गुणनखंड पास में पहुंचने की कोशिश करो। देखो 7 7 49, यहाँ 7 के 7 7 14 17 21 चौक 28, यानी कि प्लस माइनस 1 कम हो गया, तो यहाँ माइनस 1 ले लो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 के पावर 663। यही ना बचेगा, कोई भी नहीं। ये मत घबराओ कि नहीं होगा आपसे, हर एक चीज होगा यार, क्या नहीं कर सकते हो आप, बस समझना है। यहाँ पे इतना आ गया, जब माइनस हो यहाँ सच्चो को 28 यानी कि -1 कम पड़ गया तो -1 कर देंगे हम, यानी कि एक -1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ -1 है। आप जानते हैं कि जब माइनस यानी विषम संख्या, माइनस के पावर अगर विषम संख्या हो तो ऋणात्मक में आती है -1। अब मैंने आपसे बताया था कभी भी शेष नकारात्मक नहीं होगा। जब नकारात्मक नहीं होगा तो शेष निकालने के लिए हमने बताया था भाजक में से उसको घटाएंगे, भाजक कितना है? 7। यहाँ पर -1 है तो -1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। हमारा शेष क्या हो गया? समझ में आई बात? देखो करना कुछ नहीं है, बस उसी तरह लगाना है, बस थोड़ा आपको क्या करता है, भयभीत कर देता है। तो इस पर मैं लास्ट सवाल, आज का मैं एक लास्ट सवाल आपको दे रहा हूं, तो आप इसे लगाएंगे। और लास्ट सवाल देखिए है, देखिएगा यहाँ पर लास्ट सवाल मैं देता हूं, 3 के पावर 45 को 28 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? इसे लगाइए तुरंत। लेवल थोड़ा सा मैंने आपका डिफिकल्ट किया है, थोड़ा सा मात्र।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 27, 28, 26 और 9, ये आपको बताना है। तुरंत बताइए इसे, सवाल को तुरंत। दिमाग में था तो हमको लगता है कि आ गया होगा, क्यों? अब तो लग रहा है कि देखते हुए आ जाएगा सवाल, आ जाएगा। अब तो लगता है कि आसान हो गया। बस इससे करना क्या है, देखो यहाँ पर 3 के पावर कितना है, 45। इसे बनाएंगे हम क्या, 28 से भाग देना है, तो इसे देखो 3 के पावर 3, 15 यहाँ 45, यहाँ आप देखो क्या हो गया, 3 का 27, 15। अभी मैंने आपसे क्या बताया था, जब माइनस रहे तो क्या करते हैं, उतना ही करते हैं, माइनस करते हैं। प्लस में जब रहता है प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, -1 के पावर 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। जब -1 आए तो शेष क्या करेंगे, 28 - 1 बराबर हो जाएगा। चलो एक और सवाल लिख लो, एक सवाल और बता दो तुम लोग। एक सवाल मैं और लिख दे रहा हूं आपको कि 2 के पावर 97 को 15 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, बताओ तुरंत बताओ। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, 2, 3, 1, 0। संख्या 2 के पावर 97 को 15 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, बताओ तुरंत बताओ। एकदम आसान, एकदम आसान, जैसे चाहो वैसे करो। बता दिया इतना तो मैं शेषफल पर प्रमेय पर सवाल बता दिया, आपको तुरंत बताना चाहिए, तरीका आ जाना चाहिए। कितना आएगा बताओ अजमुद्दीन, यानी कि बातें समझ में आ गई। ठीक, क्या हो गया, बातें समझ में आ गई। आपको करना क्या है, तुरंत क्या करेंगे, मैंने कहा कि इसके नजदीक तो पहुंचना है 15 के, या तो खंड में। तो जानते हैं कि नजदीक जब 2 का करते हैं तो 2 का करेंगे तो 16 ही तो होगा। यहां ध्यान देखिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 96 गुणे 2 के पावर 1 बटे में 15। इसको लिख सकते हैं कि 16 कब आएगा, 4 दूना के 8, 4 चौको 16 गुणे 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही लिखेंगे, 15। देखिए 2 कितना आ जाएगा, 16। ये आप देखिए +1 हो गया ना, अधिक हो गया तो +1 में चलेंगे, यानी कि +1 के पावर 24 गुणे 2। यहाँ देखिए इसका मान 1 गुणे 2 यानी कितना है गया, 2। शेष क्या हो गया। अब तो हमको लगता है ऐसा आएगा तो हवा हवाई बना देंगे आप लोग। मैं इस टॉपिक को आज ही खत्म करूंगा, इसलिए इस टॉपिक खत्म कर दूं क्या। चलो एक लिख लो और सवाल, एक और लिख लो। एक और लिख लो। इस सवाल को मैं देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं, थोड़ा सा मात्र, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को भी लगना चाहिए कि नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूं, ये थोड़ा नहीं है कि बस आगे हो गया। बस चलो इसको लगा दो, आज का ये लास्ट सवाल है, चलो इससे लगाओ। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, आपका ऑप्शन है, चलो ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं इसका, और ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, आपको समय दूंगा। चलिए बताइए, ऑप्शन दिया आपका क्या क्या ऑप्शन दिया है, हाँ एक ऑप्शन 17 ही दे दिया है, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा 20, और ई वाला ऑप्शन दिया है 21। बताइए, ऑप्शन देखकर बताइए सही सही, घबरा कर नहीं देना है, बहुत ही आसान है और आप इसे तुरंत लगा सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑप्शन आपका, और तुरंत इसे बताएंगे कैसे लाएंगे आपका। चलिए कमेंट देख लेता हूं थोड़ा, आप लोग भी बताएं कि और बैठे रहेंगे, बताइए कितना। बहुत सही, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोग का, एकदम एकदम सही। करना क्या है, हमें इसी पर तो चलना है। देखो ये सवाल मैंने बता दिया था, आंसर भी सही आ रहा है एकदम। ये देखो क्या हो गया, एक कम हो गया ना, तो जब कम आएगा तो मैंने बताया था माइनस में लेके चलेंगे, तो -1 के पावर 37, यहाँ क्या बचेगा, -17। जब विषम संख्या रहती है
तो जानते हैं कि ये माइनस में आएगा, तो -1 और -17, -1 -17 कितना हो जाएगा, -18। और शेष जानते हैं कि माइनस में कभी नहीं आती है, जिससे भाग देते हैं। भाग किसने दिया, 39 से। और कितना माइनस में है, -18, घटा देंगे कितना आ जाएगा। अब ऐसा सवाल आगे कर लेंगे कि नहीं आप लोग, हो जाएगा। और मैं आपका एक टॉपिक यही खत्म करता हूं, और एक क्लास भी आज की यही खत्म करता हूं। जय हिंद मेरे दोस्तों।